चायणं नमलोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ माता हाथ ग्रहो। पूज्य बेनश्री का ज्ञान वैभव। बेनश्री के पास दो वैभव था, एक भावश्रुत ज्ञान के साथ द्रव्य श्रुत उसका समुद्र, ऐसा एक वैभव। दूसरा वैभव निर्मल मति ज्ञान, उसका समुद्र यानी जातिस्मरण ज्ञान। तो बेनश्री के पास दो वैभव था। उसमें से यहाँ मति ज्ञान, उसकी निर्मलता का समुद्र, मति ज्ञान का सागर यानी असंख्यात अब्जों वर्ष का जातिस्मरण ज्ञान वो उछलता था। तो देखिए ज्ञान वैभव पेज नंबर 95, उसके बीच में हेडिंग है शुद्ध समुद्र में पूज्य गुरुदेव को भावश्रुत और द्रव्य श्रुत के समुद्र थे गुरुदेव। भावश्रुत ज्ञान का अर्थ है आत्मा की अनुभूति में युगपत ज्ञान प्रकट हुआ। ऐसे ज्ञान को अनुसरण करके द्रव्य श्रुत छूटा। जो भावश्रुत और द्रव्य श्रुत में खेलने वाले, रमने वाले, उसमें केली करने वाले, वर्तमान काल के अजोड़ रत्न, अजोड़ दूसरी जोड़ नहीं मिल सकती, ऐसे दूसरे गुरुदेव नहीं मिल सकते। अजोड़ रत्न गुरुदेव को परम भक्ति से नमस्कार। देखो बेनश्री गुरुदेव को वंदन करती है, क्यों कि बेनश्री गुरुदेव में अनंत गुण है। उसमें से एक गुण का नाम लिया
श्रुत समुद्र में केली करने वाले। दूसरा विशेषण दिया जोड़ रत्न। ऐसा गुरु हो तो उसको परम भक्ति से वंदन करना। तो गुरुदेव के सातिशय गुण, पवित्र गुण, उसका गुणानुवाद करके माताजी गुरुदेव के प्रति वंदन करती है। ऐसा भाव गुरु के प्रति शिष्य को होना चाहिए। अब देखो आगे, पूर्व भव यानी महाविद्य क्षेत्र का भव, नवलपुर नगर, जहाँ गुरुदेव का रहने का स्थान था, वो नगर, उस नगर में जिनेंद्र मंदिरों का कोई महोत्सव था, वो स्मरण में आया। पूर्व भव में जिन मंदिर के महोत्सव बनाए हैं, वो संस्कार गुरुदेव माताजी यहाँ लाए हैं। वहाँ जो महोत्सव मनाने का भाव किया था, उसके फल में यहाँ भी गुरुदेव माताजी दोनों की उपस्थिति में मंदिरों के पंचकल्याणक और वेदी प्रतिष्ठा, ऐसे 66 प्रसंग का यहाँ महोत्सव हुआ। गुरुदेव के देवलय के बाद दूसरे मंदिरों के महोत्सव, उसमें भी माताजी ने उल्लासपूर्वक कार्य किया। ये सब पूर्व भव का जो भाव था, उसका फल है। अब आगे, उस नगर के राजा, उस नगर यानी नवलपुर नगर, तो नवलपुर नगर के राजा यानी फतेहमंद कुमार के पिताजी, उसकी ओर से उत्सव हुआ था। वहाँ महोत्सव महाविद्य क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव के कुटुंबीजन ने किया। यहाँ भरत क्षेत्र में गुरुदेव के शिष्यों, मुमुक्षु समाज, उसने किया। अब आगे, जिन मंदिरों में श्रृंगार किया गया था, यहाँ भी महोत्सवों में श्रृंगार किया जाता है। वो महोत्सव में यानी जिन मंदिर के महोत्सव में राजकुमार के पिताजी दीपोमंद राजा और राजकुमार सब शामिल थे। महाविद्य क्षेत्र में जिन मंदिर का श्रृंगार किया जाता था, वहाँ के महोत्सव में
पूज्य गुरुदेव के पिताजी यानी राजकुमार फतेहमंद कुमार के पिताजी दीपोमंद राजा और राजकुमार यानी पूज्य गुरुदेव ये प्रसंगों में पार्टिसिपेट होते थे। यहाँ भी भरत क्षेत्र में भी मूल स्रोत ऐसे पूज्य गुरुदेव, उसके कारण बहुत से गांवों में जिन मंदिर, उसमें भव्य दिगंबर प्रतिमा की स्थापना हुई। महाविद्य क्षेत्र में रत्नमयी जिन प्रतिमा, उसकी क्या महिमा करे, उसके शब्द के माध्यम से क्या महिमा करे। वर्तमान में गुरुदेव के शासन में रत्नमयी यानी स्फटिकमयी जिन प्रतिमाओं की स्थापना होती है, जैसे मलाड में हुई, जैसे शिवपुरी में होने वाली है रत्नमयी यानी स्फटिकमयी जिन प्रतिमा, मोह राग द्वेष रहित प्रतिमा, उसकी महिमा क्या हो सकती है? उसकी शब्द के माध्यम से महिमा नहीं हो सकती है। अब देखो आगे, पूर्व भव में महाविद्य क्षेत्र में दूसरे कोई नगर में यानी नवलपुर के अलावा दूसरे कोई नगर में माता पिता के साथ ये आत्मा यानी बेंश्री का आत्मा यानी देवाभाई, तो दूसरे गांव में माता पिता के साथ देवाभाई दूसरे गांव में पधारे थे। वहाँ उस नगर में धार्मिक महोत्सव हो रहा था। वहाँ भी कोई महोत्सव चलता था। जैसे वर्तमान में गुरुदेव और माता जी की साधना भूमि सोनगढ़ है, लेकिन दूसरे गांव में प्रतिष्ठा होती है तो वहाँ गुरुदेव माता जी पधारते थे। उसी प्रकार नवलपुर के दूसरे गांव में देवाभाई माता पिता के साथ पधारे। वहाँ नगर में धार्मिक उत्सव हो रहा था। वहाँ दूध आदि दूसरी वस्तुओं का कोई मुनिराज के हाथ में आहारदान दिया था। वो महान अवसर, मुनिराज को आहारदान देना, वो महान अवसर क्यों है? तो कि मुनिराज मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे मुनिराज के संयम के हेतु के लिए आहारदान देना, वो तो महान महोत्सव है। मोक्ष की प्रगटता में अनुमोदना करना,
मोक्ष की प्रगटता में, मुनिराज की मोक्ष की प्रगटता में निमित्त बनना। वो बात आरदान वाली याद आई। वहाँ मुनिराज को आरदान होता था। यहाँ बेंसरी प्रत्येक दिन गुरुदेव की रसोई बनाना, गुरुदेव का भोजन बनाना, और गुरुदेव को आहार दान कराना। वहाँ जो आहार दान का भाव था, उसके फल में यहाँ गुरुदेव के आहार दान का अवसर मिला। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। पूर्व देवाभाई के घेर उच्च प्रकार का शुद्ध भोजन होता था। देवा भाई के घेर मुनिराज और त्यागी पधारते थे। देखो पूर्वी ऐसा भाव किया था, तो वर्तमान में माताजी के घेर शुद्ध भोजन होता था। और वर्तमान गुरु पूज्य गुरुदेव भविष्य के मुनिराज अब फिर से गुरुदेव को मनुष्य भाव मिलेगा, वहाँ मुनि बनने वाले हैं। तो वर्तमान के गुरु और भविष्य के मुनिराज वर्तमान में बेंसरी के घेर आहारदान के लिए पधारते थे। अब आगे वहाँ रसोई घर की रसोई घर से नजदीक में कोई सफेद फल आदि सब वस्तु के साथ मुनिराज के हस्तकमल में आहारदान देने में आया था। वो प्रसंग याद आया। वहाँ मुनिराजों को साक्षात आहारदान दिया था। ये सब बात माताजी को जाति स्मरण में याद आई। ऐसा कार्य जो वहाँ किया था, उसके फल में वर्तमान जो गुरुदेव की उपस्थिति, माताजी की उपस्थिति में पंच कल्याणक होते थे, और उसमें एक मुनिराज के आहारदान का प्रसंग भी होता था। वो आहारदान मुनिराज का, तो मुनिराज को आहारदान देने के लिए बेंसरी के घेर सब तैयारी होती थी कि उसके ज्ञान में हो उस प्रकार से मुनिराज का आहारदान का प्रसंग मनाए। ऐसी भावना सब ब्रह्मचारी बहनों को भी रहती थी। ये मुनिराज को आहारदान देना वो आनंदकारी प्रसंग है। क्यों? ये मुनिराज नदी के काल में पुरुषार्थ करके मोक्ष की प्राप्ति करने वाले हैं। तो जो मोक्ष की प्राप्ति करने वाले जीव को संयम के हेतु के लिए आहारदान कराना, वो एक आध्यात्मिक बड़ा महोत्सव जैसा कार्य है। ऐसे प्रसंगों में सम्यक दृष्टियों को, श्रावकों को आनंदकारी प्रसंग लगता है।
अब देखो नेक्स्ट, पहले यही पैराग्राफ की फिर से एक बात बता दूं। महाविद्य क्षेत्र में त्यागी लोग आरदान करने के लिए माता जी के यहाँ पधारते थे। वहाँ त्यागी को आरदान कराया था और यहाँ गुरुदेव त्यागी ही थे। गुरुदेव का आचरण निरतिचार पालन था, अतिचार दोष रहित। गुरुदेव यहाँ त्यागी बन गए। ऐसे त्यागी गुरुदेव को साक्षात इस भव में आरदान करने का बार बार मौका माता जी को मिला। देखो, जो जो माता जी ने पूर्व भव में भाव किया है उसका फल यहाँ भी दिखने में आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, महाविद्य क्षेत्र के कोई नगर में और भगवान के समोषण में आत्मा की साधना साधने वाले दिगंबर मुनिराज और त्यागियों का समूह नजर में आता था, याद आता था। धन्य वो क्षेत्र, यानी धन्य वो महाविद्य क्षेत्र, धन्य वो काल, यानी धन्य वो चौथा काल। क्या कहा? महाविद्य क्षेत्र में भगवान का समोषण था। वो समोषण में साधना करने वाले मुनि और त्यागी, उसके झुंड नजर में आते हैं। एक दो मुनि नहीं, झुंड में। वहाँ का क्षेत्र महाविद्य क्षेत्र, वहाँ चौथा काल चलता है, तीर्थंकर भगवान की उपस्थिति है। वही महाविद्य क्षेत्र में राजा, राजकुमार, नगरजन, लोक समूह मुनिराज के दर्शन और आरदान के प्रसंग सुलभ बन सके, ऐसा वहां धर्मकाल था। क्या कहा? देखो, वर्तमान यहाँ भरत क्षेत्र में मुनि मिलना, श्रावक मिलना, श्राविका मिलना, अर्जिका मिलना, ऐसे त्यागी मिलना क्योंकि यहाँ तो महा मुश्किल है। यहाँ सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। लेकिन पूज्य गुरुदेव के कारण कुछ प्रसंग सुलभ हुए। गुरुदेव को सम्यक दर्शन हुआ, माता जी को सम्यक दर्शन हुआ, बहुत से जिन मंदिरों के पंच कल्याणक हुए। पंच कल्याणक में मुनिराज का आरदान हुआ। ये सब जो जितनी भी सुलभता मिली वो गुरुदेव तीर्थंकर के द्रव्य है, उसके पुण्य प्रताप से मिली। तो यहाँ ये सब सुलभ है। वहाँ तो
चौथा काल है, महाविद्य क्षेत्र है, साक्षात तीर्थंकर है, साक्षात मुनियों का झुंड है, साक्षात त्यागियों का झुंड है, सब सुलभ है। यहाँ दुर्लभ है, कोई विराधना हो गई, गुरुदेव, माता जी, शांताबेन, नारायण भाई, सबका जन्म यहाँ हो गया। लेकिन हमें ये बात लेनी नहीं चाहिए, हमें ये बात लेनी चाहिए कि गुरुदेव यहाँ पधारे नहीं होते तो संप्रदाय के इतने जीव परिवर्तित कैसे होते। माता जी कहती है कि गुरुदेव स्थानक में जन्म उसका नहीं होता तो इतने जीव परिवर्तित कैसे होते। गुरुदेव के पुण्य प्रताप से इस सब का भाव परिवर्तन हुआ। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। नौलपुर नगर में भी मुनिराज और त्यागी पधारते थे, तो मुनिराज और त्यागी आरदान के लिए पधारे, ऐसा होता है। अब नेक्स्ट, धर्म क्षेत्र में से जीव के परिणाम के कारण धर्म क्षेत्र यानी चौथो काल, धर्म क्षेत्र यानी महाविद्य क्षेत्र, वहाँ जीव के ऐसे परिणाम हुए, ऐसा कोई मायाचार हो गया, ऐसा कोई निषेध का भाव आ गया, गुरुदेव, माता जी, शांताबेन, नारायण भाई सबको ऐसा कोई भाव आ गया, तो इस काल में, इस पंचम काल में भरत क्षेत्र में आना हुआ, उसका गुरुदेव माता जी को खेद था कि कहां से कहां आ पड़े। अब नेक्स्ट पेज, ये स्मरण सब स्पष्ट है जो अभी वर्णन किया महाविद्य क्षेत्र का। तो जो महाविद्य क्षेत्र का जो स्मरण आया, वो इतना निर्मल आया वो निर्मलता के कारण, भावों की मध्यस्थता के कारण ये सब याद आता है। ये बात हमने मध्यस्थ भाव रख के लिखी है, हमारी कोई अधिकता दिखाना नहीं चाहते, और हमने जितना दिखाया उसमें कुछ किसी बात कट करके नहीं दिखाया, किसी बात ऐड करके, जहाँ महाविद्य क्षेत्र का ऐसा स्वरूप न हो ऐसी कोई बात हमने इसमें नहीं लिखी है। सम्यक दृष्टि का ज्ञान वैसे भी मध्यस्थ होता है। अब आगे लिखा, चैतन्य रस की धारा बरसाने वाले
अकेले चैतन्य की बात। चैतन्य स्वभाव का अनुसरण किया गुरुदेव माता जी ने, तो उसके परिणाम में, गुरुदेव और माता जी के परिणाम में चैतन्य रस की धारा प्रकट हुई। ऐसी धारा बरसाने वाले परम उपकारी श्री गुरुदेव के चरण कमल में परम भक्ति से नमस्कार। अब संवत 2028, माता जी की उम्र 58 साल। कार्तिक वद 8 का लिखा हुआ। भगवान के समोसण में रत्नों के रंगों वाली, प्रकाश वाली ऐसी विशाल और ऊंची मंगलमय पीठिकाओं के ऊपर रत्न और हीरा जैसी वस्तु जड़ित सिंहासन और अनेक पकड़ी वाले दड़ वाले रत्नमय सुगंधी कर्म, सुगंधी कमल, जो सुगंधी कमल है उसमें जो आसन डाला है उससे अधर, उससे ऊंचे प्रकाश के पुंज स्वरूप ऐसे सिमंदर भगवान विराजी रहे हैं। चौदह ब्रह्मांड का पदार्थों का अजायब स्वरूप देखो, जो वहाँ सिमंदर भगवान है उसके ज्ञान में 14 ब्रह्मांड, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, पातालोक, भूत, वर्तमान और भविष्य काल, उसका स्वरूप दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान श्री सिमंदर भगवान दिव्य ध्वनि में कह रहे हैं। देखो, साक्षात वहाँ भगवान की वाणी थी, यहाँ भावी तीर्थंकर की वाणी थी। माता जी लिखती है एक स्थान पर कि यहाँ गुरुदेव मिले, उसकी वाणी मिली, उसके कारण महाविद्य क्षेत्र का विरह माता जी भूल सकी। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। भगवान के ऊपर रत्नों के शिखरों का दिखाव था। उस शिखरों के नीचे चारे बाजू रत्नों के पुष्प, रत्न की वस्तु, शृंगारने वाले वस्तुओं की शोभा, ये सब शोभा अपार थी। ये सब वस्तु भी दिव्य थी। उसका वर्णन कैसे हो सकता है, कैसे करो?
विशेष विस्तार जानने में नहीं आता। प्रकाशमयी और मंगल के पुंज स्वरूप मंगल करता प्रकाशमय और मंगलमय पुंज स्वरूप मंगल करता सिमंदर भगवान। सिमंदर भगवान कैसे है? अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के माध्यम से तो प्रकाशमयी है, तीन काल तीन लोक को प्रकाशित करते हैं। सिमंदर भगवान कैसे है? मंगल के पुंज स्वरूप। जो अज्ञानी है उसके मिथ्यात्व को गाल दे, ऐसे मंगलकारी। सम्यक दृष्टि तीर्थंकर को देखकर श्रावकपना ग्रहण कर ले, श्राविकापना ग्रहण कर ले, अर्जिका बन जाए। श्रावक मुनिपना ग्रहण कर ले, मुनि श्रेणी आरोहण कर ले, श्रेणी आरोहण करके मोक्ष की प्राप्ति कर ले। ऐसे सब मंगलमयी जिस भगवान के निमित्त से होता है, ऐसे मंगल करता सिमंदर भगवान, उसकी दिव्यता का मैं क्या वर्णन करूं। देखो, इतना तो वर्णन किया है, लेकिन शब्द के माध्यम से उसका अधिक वर्णन मैं नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कहना वो माता जी का विवेक का वाक्य है। क्योंकि मैं उससे अधिक नहीं हूँ, ऐसा भाव दिखाना है। नेक्स्ट, भगवान बार बार याद आते हैं। सिमंदर भगवान पूज्य बेन श्री को बार बार याद आता है। हृदय में तरवरित होते हैं। हृदय में यानी जातिस्पण ज्ञान में झलकते हैं। इसलिए महिमा आने से ये लिखने का कार्य हो जाता है। जिसको साक्षात तीर्थंकर देखने में आए, वो भी भरत क्षेत्र में बैठे बैठे, तो उसको भगवान के प्रति कितनी महिमा आएगी। नेक्स्ट, भगवान का दिव्य देह प्रकाशमय होने पर भी समोसरण में स्पष्ट दर्शन होता है। भगवान का देह जो है वो तो परम औदारिक है।
विश्व के शांत में शांत चमकने वाले परम औदारिक शरीर के परमाणु जो प्रकाशमय है, फिर भी समोषण में स्पष्टपणे दर्शन होता था। जो सोनगढ़ का समोषण है, उसके लिए गुरुदेव कहते थे कि यहाँ सोनगढ़ में जो स्थापत्य है वो बेन श्री के जाति स्मरण ज्ञान का वैभव है। बेन श्री के जाति स्मरण ज्ञान का चित्तार है, ऐसा गुरुदेव कहते थे। क्योंकि ये जो रचना हुई वो सब रचना स्थापत्य जिन मंदिर है, वो सब बात पहले बेन श्री को बताई जाती थी और बेन श्री उसमें ऐसा बताए कि ऐसा नहीं वैसा करने का है। तो सबको मालूम था कि बेन श्री का जाति स्मरण ज्ञान इतना निर्मल है। वो निर्मल ज्ञान में माता जी ने समोषण साक्षात देखा है, उसके ज्ञान में है। तो बेन श्री के ज्ञान में साक्षात सिमंदर भगवान का समोषण और वर्तमान में जहाँ जहाँ समोषण बने तो महाविद्य क्षेत्र जैसा ही बने, ऐसी भावना थी माता जी की। नेक्स्ट पैराग्राफ। भगवान के मंगल का पुंज स्वरूप होने से उसके पास से वस्तु ये सब मंगलमय दिखने में आती थी। वहाँ वाजिंत्रों के मंगल सुर बज रहे थे। देखो, भगवान तो मंगल है, पुण्य पाप को गालने वाले, आश्रव बंद, उसका नाश करना वो मंगलता है। तो भगवान की उपस्थिति में तो बहुत से मंगल होते थे, इसलिए पुंज स्वरूप कहा। देखो ने, गुरुदेव की उपस्थिति में रोज नया नया होता था। आज स्वाध्याय मंदिर का किसी को शिलान्यास करना है, किसी को मंदिर का शिलान्यास करना है, किसी को समोषण का शिलान्यास करना है, किसी को मानस्तंभ का शिलान्यास करना है, किसी को वेदी प्रतिष्ठा करनी है, किसी को पंचकरणक करना है, किसी को यात्रा करना है, किसी को शास्त्र प्रकाशन करना है। तो गुरुदेव के कारण यहाँ इतना मंगल हो रहा था। तो महाविद्य क्षेत्र में तो साक्षात तीर्थंकर है, उसका पुण्य का प्रताप ऐसा होता है। गुरुदेव को यहाँ इतना पुण्य था तो महाविद्य क्षेत्र के सिमंदर भगवान की तो क्या बात करें। नेक्स्ट पैराग्राफ। भगवान के दरबार में देवों का नाटक जादूगर रचना होती थी। पल में दृश्य, पल में अदृश्य पने देवों का नाटक भिन्न भिन्न प्रकार का था। जो
देव है उसका वैकृत शरीर है, तो वैकृत शरीर के कारण वो अनेक प्रकार के रूप ले सकते हैं। वो कभी ऐसा रूप ले कि आपको दृश्यमान होवे, कभी ऐसा रूप ले कि उसका शरीर दृश्यमान न हो। ऐसे देव नाटक भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ होते थे। यहाँ गुरुदेव की उपस्थिति में भी नाटक होते थे। ये महोत्सव, पंचकल्याण, वेदी प्रतिष्ठा, जन्म जयंती प्रसंग, बच्चे बड़े बूढ़े जिसको अच्छा लगे वो स्टेज पर प्रोग्राम नाटक आदि का करते थे। ये नाटकों में जिनेंद्र भगवान के गुणों का गुणानुवाद प्रकाशित होता था। यहाँ भी ऐसे प्रसंग बनते थे। हम आज 45 मिनट्स रखते हैं और यहाँ तक रखते हैं। कल 4:15 से 5:15 ये ज्ञान वैभव जब तक पूरा होगा, जातिस्मरण प्रकरण, तब तक वही चलेगा। कौन जय बुलाता है? हाँ, जय महात्नो, जय नो, जय 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 जयेंद्र, जय जयेंद्र, जय जयेंद्र, जय जयेंद्र। પછી વિજયભાઈ, જય જયેન્દ્ર. વિજયભાઈ પછી ફોન કરજો ફ્રી હો ત્યારે.